हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। और इन सभी नोट्स के माध्यम से आपको बड़ी आसानी से समझा देंगे कि कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण है क्या। सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोणीय विस्थापन, यानी कि कोणीय विस्थापन है क्या। तो आप लोगों को विस्थापन की परिभाषा तो पता ही होगी, अगर नहीं भी पता है तो यहाँ से आप देख लीजिए। विस्थापन की परिभाषा है प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब ठीक है, ये हो गई हमारी विस्थापन की परिभाषा। अब हम देखते हैं कोणीय विस्थापन की परिभाषा। आप थोड़ा देखिए, जब आप विस्थापन, वेग, त्वरण इन तीनों की परिभाषाएं देखकर चलेंगे तो आपको ये सब एकदम हलवा लगेंगे, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखते हैं कोणीय विस्थापन की परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है किसी वृत्तीय गति में त्रिज्या द्वारा तय किए गए कोण के माप को कोणीय विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, जैसे आपको मान लीजिए कहाँ, यहाँ पर पहले दिया क्या गया है, किसी वृत्तीय गति में। पहले हम वृत्त बनाते हैं, ये हो गई हमारा वृत्त, ठीक। अब ये है इसका केंद्र, ये वृत्त हो गया। वृत्तीय गति है तो वृत्त होगा। में त्रिज्या द्वारा, वृत्त की त्रिज्या हो गई, इसके द्वारा तय किए गए कोण की माप को, ठीक। अब मान लीजिए ये कोण, अब ये त्रिज्या यहाँ पर है, कुछ समय बाद ये त्रिज्या यहाँ पर चली जाती है, ये चली गई यहाँ पर। तो अब यहाँ से जो यहाँ तक ये त्रिज्या घूम कर गई, इसके बीच में एक कोण होगा थीटा। इसी के माप को क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहेंगे। ये जो थीटा आएगा, अब त्रिज्या अगर यहाँ पर चली जाती, थीटा यहाँ तक, इतना बड़ा कोण हो जाता, तो ये जितना कोण का माप रहेगा उसे ही हम बोलेंगे कोणीय विस्थापन। समझ गए। अगर मान लीजिए किसी ने बोला कि आपका इतना बड़ा वृत्त है, वृत्त होता है, यहाँ पर केंद्र है आपका, और एक जो पिंड है या एक कोई कण है, त्रिज्या उसकी r है। अब वो इससे 2 चक्कर लगा लिया, 2 चक्कर। तो आप जानते हैं वृत्त का एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। 2 चक्कर लगाएगा, जितना चक्कर लगाएगा उतने से आपको गुणा कर देंगे। 2 चक्कर लगाएगा, 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर 720 डिग्री। समझिए आप कैसे करना है। केवल यही याद रखना है कि कितना, अभी अगर देखिए, अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको नहीं, आपको ये नहीं बोलेगा कि ये त्रिज्या है इतना घूमती है, आपको सीधा सीधा दिया रहेगा कि कोणीय विस्थापन, आपका कोणीय विस्थापन आपको डिग्री में दिया रहेगा कि आपका कोणीय विस्थापन 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, आपको कोणीय विस्थापन ऐसे दिया रहेगा। परिभाषा आपका याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको समझना है, अगर कोणीय विस्थापन दिया है, चित्र में दिखाना है, तो आपको एक थीटा बनाना है ऐसे और लिख देना है जितना भी आपको कोणीय विस्थापन दिया हुआ है। 90 डिग्री दिया है, इसे घुमाकर सीधा 90 बनाइए, यहाँ से 90 डिग्री कोणीय विस्थापन आपका हो गया। अब डिग्री में दिया रहेगा, कोणीय विस्थापन को आपको चेंज करना है रेडियन में। रेडियन में कैसे चेंज करना है, जितना डिग्री दिया है उसी को आप पाई बटे 180 से, पाई बटे 118 से गुणा कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो हो जाएगा रेडियन। जैसे आपको 90 रेडियन दिया है, 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन होता है, 1 गुणे पाई बटे 180 रेडियन। तो इसी प्रकार देखिए 90 डिग्री में क्या होगा, जब 1 डिग्री में 1 गुणे पाई बटे 180 रेडियन होता है, तो 90 डिग्री में 90 गुणे पाई बटे 180, 9 1 9, 9 2 18, आंसर आगे आपका पाई बटे 2 रेडियन हो गया। अब मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि आपका कोणीय विस्थापन 60 डिग्री है, तो आप कैसे हल करेंगे। 60 डिग्री है तो आप क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करने के लिए एक सिंपल सा है, गुणे में आपको लिख देना है पाई बटे 180 हो गया। अब इसे आप काट दीजिए, क्षेत्र 18, 3 आ गया, आंसर आ गया आपका पाई बटे 3 रेडियन हो गया। अब अगर मान लीजिए किसी ने आपसे बोला 45 डिग्री है, 45 डिग्री रोटेट कर रहा है, उसका कोणीय विस्थापन 45 डिग्री है, गुणे में पाई बटे 180 कर दीजिए आप 118, क्या आ गया 45 गुणे 4, पाई बटे 4। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसे आपको पाई के रूप में लिखना है। पाई का मान 22/7 या फिर आपको 3.14, ये बिल्कुल नहीं रखना है। क्या करना है, जो भी आपको डिग्री दी गई है, डिग्री गुणे पाई बटे 180, इसे आप कर दीजिए, आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। थोड़ा सा आपको चेंज करना है बस। कोणीय विस्थापन आपको दिया रहेगा, नहीं भी दिया गया है तो आपको मैंने बता दिया, आपका वृत्त है, त्रिज्या जितनी देर घूमेगी, जितनी दूरी पर, उसी को थीटा को हम बोल देंगे कोणीय विस्थापन, और डिग्री गुणे पाई बटे 180 रेडियन, ये हो जाएगा आपका कोणीय विस्थापन का मान, और कोणीय विस्थापन का मान होता है रेडियन। बस इतना आप याद कीजिए। अब देखते हैं कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोणीय वेग आपका इंपॉर्टेंट है।
अब कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग अगर देखिए, आपको सबसे पहले मैंने बोला आपको देखना है सिंपल, जैसे कोणीय वेग है, पहले आप वेग की परिभाषा देखिए। वेग की परिभाषा क्या होती है? विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, ठीक। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो वेग में आपको कुछ नहीं करना है, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, ठीक। आपको पहले नॉर्मल वाली भाषा याद करनी है। अब जहाँ पर विस्थापन और वेग है उसके पहले आप कोणीय जोड़ दीजिए। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। हो गया आपका आंसर। अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज है, वेग को आप दिखाते हैं बी से ना, ये है आपका वेग बी, लेकिन जो आपका कोणीय वेग होता है वो होता है डब्लू। डब्लू को हम बोलते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये डब्लू है आपका ओमेगा, ये है ओमेगा है, डब्लू है आपका ओमेगा। और इसे आप दिखाएंगे इस तरह तो थीटा बाई टी तो हो जाएगा आपका डब्लू ओमेगा। और मात्रक अगर बोलेंगे तो इसका मात्रक होता है रेडियन पर मीटर, ठीक। जैसे देखिए इसका आपका होता है मीटर, सॉरी यहाँ पर मीटर सेकंड होता है, रेडियन पर सेकंड, मीटर लिख दिया है यहाँ से गलती से। तो जैसे देखिए आपका जो वेग का मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड होता है, तो इसीलिए आपको मीटर की जगह पर लिखना है रेडियन, और पर सेकंड तो पर सेकंड तो रहेगा ही, ठीक है। आप इन्हें समझ गए क्या है? ये कोणीय वेग है। कोणीय वेग तो कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, और कोणीय वेग बराबर होता है ओमेगा। ओमेगा को हम लिखते हैं रेडियन पर सेकंड। अब इसके बाद देखिए देखते हैं हम कोणीय त्वरण। सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ ऐसा सही है। तो नीचे देखते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण की परिभाषा है, पहले त्वरण की देखिए आप, उसके बाद कोणीय त्वरण की। वेग परिवर्तन की दर को वर्ग को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब क्या करना है इसमें भी आपको, वेग और त्वरण के पहले आपको लगा देना है कोणीय, ठीक। कोणीय वेग की परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। हो गया आपका। अब आपको लिख देना है, जैसे आप लिखते हैं डेल्टा बी बाई, ऐसे लिखते हैं ना, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल टू ए, ऐसा लिखते हैं। आपको क्या करना है, इसमें आपको बी को दर्शाना है डब्लू से, और तो डब्लू से दर्शाने के डेल्टा डब्लू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, आपको यहाँ से ये देखिए ए नहीं है, ये आपका है अल्फा। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। कुछ लोगों को ये किताब में आपको लिखा इस तरह मिलेगा, थोड़ा अंदर की तरफ होकर बाहर आता है, और ये आप अपने कॉपी में लिखते हैं इस तरह से अल्फा। और देखिए इस तरह का आपका मात्रक होता है, त्वरण का सिंपली मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर की जगह पर आपका है रेडियन, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका कोणीय त्वरण। पहले आपने क्या पढ़ा, कोणीय वेग पढ़ा। कोणीय वेग को आपको रेडियन में लिखना है, रेडियन में लिखने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करना है। फिर कोणीय वेग आपको है, कोणीय वेग डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, यानी वेग, और इसको लिखना है ओमेगा से। और कोणीय त्वरण आपको क्या करना है, अल्फा से डिनोट करना है। ये है कोणीय वेग की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। अब इस प्रकार देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो आपका रेखीय त्वरण है, यानी त्वरण, वेग और विस्थापन, इन तीनों से एक सूत्र भी बनता है, बी बराबर यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब आपका सूत्र है। पहले आप इसे देखिए, इस नोट को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है आपका u, अगर आपने ये पढ़ा है तो इसे ये है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय और दूरी। तो इसे आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। u बराबर होता है ओमेगा, इसमें ओमेगा नॉट, इसे ओमेगा जीरो से दिखाते हैं, ओमेगा नॉट। अंतिम वेग होता है ओमेगा, और त्वरण होता है अल्फ़ा, टी होता है समय, तो समय ही रहेगा, और दूरी होती है इसमें थीटा। इसी को ध्यान रखते हुए गति का प्रथम समीकरण होता है b बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी की जगह पर, सॉरी b बराबर यू प्लस ए टी की जगह पर ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। इसी प्रकार होता है गति का द्वितीय समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s का मान होता है थीटा बराबर ओमेगा नॉट, यू की जगह पर ओमेगा नॉट, टी इंटू हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरा समीकरण होता है आपका बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बताइए आप बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as को हम क्या लिखेंगे, थोड़ा आप अपने माइंड पर जोर दीजिए क्या करना है। बी को हम लिखते हैं ओमेगा से, अंतिम वेग है ओमेगा स्क्वायर बराबर, इसे हम लिखते हैं प्रारंभिक वेग है ओमेगा नॉट से, ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2, इसी त्वरण को लिखते हैं हम अल्फ़ा से, अल्फ़ा थीटा, ठीक। एस को हम थीटा से लिखते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय वेग क्या है, कोणीय त्वरण क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।